में धर्म परिवर्तन का मामला, पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। पुलिस हिरासत से हो गया था फरार। यूपी के सहारनपुर में युवती को अगवा कर धर्म परिवर्तन की धमकी, पीड़िता के परिवार ने एसडीएम को शिकायत पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से राउंड फायरिंग चली। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी में जारी है पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, नोएडा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी गिरफ्तार। राजस्थान विधानसभा स्पीकर की याचिका पर आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस ने किया बेंच का गठन, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीपी जोशी की याचिका। सचिन पायलट गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है, कहा हमारा पक्ष सुने बिना स्पीकर की याचिका पर कोई आदेश न दे सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान के सियासी हालात को लेकर सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। गहलोत ने सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया, बोले चुनी हुई सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। फर्टिलाइजर स्कैम को लेकर पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली के कई जगहों पर छापेमारी, कोलकाता में भी ईडी की कार्रवाई जारी। फिर दगाबाजी पर उतरा चीन, एलएसी पर तैनात कर 40,000 सैनिक तैनात कर रहा है। चीन के हर हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पॉम्पियो ने फिर चीन पर साधा निशाना, कहा ट्रंप की विदेश नीति में भारत अहम है। साथ ही चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध का भी पॉम्पियो ने स्वागत किया है। कुलभूषण मामले में पाकिस्तान का नया पैतरा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से की वकील देने की मांग, भारत से विचार किए बिना लगाई अदालत में अर्जी। आज मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे शामिल। गृह मंत्री शाह आज करेंगे वृक्षारोपण अभियान का ई शुभारंभ। 80 एकड़ भूमि में 80,000 से ज्यादा पौधों का रोपण किया जाएगा। शिवसेना का धार्मिक स्थल खोलने को लेकर सरकार पर हमला, कहा सरकार ने अमरनाथ यात्रा रद्द की है, महाराष्ट्र में मंदिर खोल रही है। इंडिया समिट में पीएम मोदी ने दिया विकास का मंत्र, कहा भारत बढ़ेगा तो दुनिया में तरक्की होगी। भारत ने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया। पीएम मोदी ने कहा भारत में इंश्योरेंस, एविएशन, हेल्थ सेक्टर में निवेश के शानदार मौके हैं, दुनिया में अवसरों के देश के रूप में उभरा है भारत। लालकृष्ण आडवाणी से घर जाकर मिले गृह मंत्री अमित शाह, सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त को पीएम मोदी के साथ अयोध्या जा सकते हैं आडवाणी। बॉलीवुड के आईएसआई कनेक्शन पर घमासान, बीजेपी ने पूछा कश्मीर में हिंसा फैलाने वालों के साथ क्यों बॉलीवुड, जांच की मांग। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शरद पवार समेत 44 नए राज्यसभा सदस्यों ने ली शपथ। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने शपथ दिलवाई। शपथ समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। पीएम मोदी ने बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों के साथ चर्चा की, बोले नए सांसदों का जानलेवा के प्रति जुनून सुखद। आंध्र प्रदेश में जगन कैबिनेट में शामिल हुए 2 नए मंत्री, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है, राज्यपाल ने शपथ दिलवाई। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सीएम भूपेश बघेल को रक्षा सूत्र के साथ लिखी चिट्ठी। सरोज पांडे ने सीएम को शराबबंदी की याद दिलाई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 11,92,925। अब तक 28,732 लोगों की जान गई। 24 घंटे में 37,724 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 648 कोरोना मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कातिल कोरोना बेकाबू, 24 घंटे में 280 मरीजों की मौत, 10,576 मामले आए सामने। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 1227 नए केस आए सामने, 29 लोगों की गई जान। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,26,323 पहुंचा। यूपी में कोरोना का संक्रमण तेज है। पिछले 24 घंटे में 2,308 नए केस आए सामने, 20,825 एक्टिव केसेस हैं। सूबे में अब तक 1,263 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल, 1,502 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 30,000 के पार पहुंची है। अब तक 208 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के सीएम डिप्टी सेक्रेटरी निकले कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। सीएम समेत सभी अफसरों का कोरोना टेस्ट होगा।
तमिलनाडु में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस 5,849 कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,86,492 पहुंचा। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देर रात चिरायू अस्पताल में भर्ती किए गए। 2 दिन पहले सीएम के साथ लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। यूपी बोर्ड ने कोरोना संकट की वजह से सिलेबस में कटौती की है। हिटलर, निष्पक्ष चुनाव और प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल के बारे में इस साल नहीं पढ़ेंगे छात्र। यूपी में बकरीद के दिन सामूहिक नमाज और खुले में कुर्बानी पर रोक है। कोरोना की वजह से योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, बकरीद पर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। भोपाल में शुक्रवार से 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू हो जाएगा। दुकान और ऑफिस सब कुछ बंद रहेगा। मेडिकल सेवा और जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। मणिपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 14 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कल दोपहर 2 बजे से होगा लागू। मणिपुर में अब तक 2015 लोग कोरोना के मरीज। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। गांदरबल में कोरोना संक्रमण के चलते 27 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन में कर्नाटक सरकार। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम ने अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी सीएम ने देश के पहले मॉड्यूलर आईसीयू का निरीक्षण किया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया। महाराष्ट्र के ठाणे में दवा की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना की दवा रेमडेसिविर ज्यादा कीमत पर बेच रहे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 1.5 साल की एक बच्ची ने कोरोना को मात दे दी। ठीक होने के बाद अस्पताल से घर लौटी बच्ची। वडोदरा में नकली सैनिटाइजर बनाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़। नकली सैनिटाइजर बनाने वाला आरोपी अनिल मित्तल गिरफ्तार। भुवनेश्वर के 42 जगहों पर पुलिस की नाकेबंदी। कोरोना संक्रमण के चलते किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही इजाजत घर से बाहर निकलने की मिली हुई है। पश्चिम बंगाल आसनसोल में लॉकडाउन का दिखा असर। दुकानों को सिर्फ दोपहर 1 बजे तक खोलने का आदेश। बिना इजाजत किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं। तमिलनाडु के मदुरई में कोरोना से जंग के लिए एक युवक ने रोबोट बनाया है। रोबोट की मदद से 20 फीट दूर से संक्रमित जगहों को सैनिटाइज किया जा सकता है। 12 साल की बच्ची को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने वाली सोनू पंजाबन को 24 साल की कैद। द्वारिका कोर्ट ने साथी दोषी संदीप बेदवाल को भी 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार प्यारे मियां की पुलिस कस्टडी बढ़ गई है। 27 जुलाई तक कस्टडी में भेजा गया है। प्यारे मियां के वकील ने ज्युडिशियल कस्टडी की मांग की थी। मुजफ्फरपुर यौन शोषण केस के आरोपी ब्रिजेश ठाकुर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई में नोटिस जारी किया है। ब्रिजेश ठाकुर ने उम्र कैद की सजा को चुनौती दी है। चप्पल कांड में फरार मथुरा की बीजेपी पार्षद दीपिका रानी पति के साथ गिरफ्तार हो गई। थोड़े दिनों पहले नगर निगम की बैठक के दौरान नगर आयुक्त के पीए को चप्पल से पीटा था। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में विधायक की मौत पर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी उपाध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विधानसभा के बाहर बिना अनुमति प्रदर्शन। तमिलनाडु के रामेश्वर में सीपीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। सोशल मीडिया पर पोस्ट पर नाराजगी। प्रयागराज में कांग्रेस कमेटी की सूची में मृतक के नाम से हड़कंप। बाद में पार्टी ने दी सफाई। कहा, हाल ही में वरिष्ठ सदस्य हरिमोहन का हुआ था निधन। गलवान घाटी में शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को मिली सरकारी नौकरी। तेलंगाना सरकार ने बनाया डिप्टी कलेक्टर। हैदराबाद या आसपास में नियुक्ति की जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चाय बेचने वाले एक शख्स पर बैंक के 51 करोड़ रुपए कर्ज। पीड़ित को नहीं है कर्ज की जानकारी। मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं अधिकारी। मुरादाबाद के बाजारों में देसी राखी की डिमांड है। लोग चाइनीज राखियों का बहिष्कार कर रहे हैं। सांसद शंकर लालवानी चीनी राखियों के खिलाफ बड़ी पहल। उनकी स्वदेशी सांसद राखी के प्रशिक्षण कार्यशाला में महिलाएं बना रही हैं स्वदेशी राखियां। सैनिकों को भेजी जाएंगी 21,000 राखियां। चीनी सामानों के बहिष्कार का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश के बाजारों में नहीं दिख रही हैं चीनी राखियां।
आगरा में भी हो रहा है चीनी राखियों का बहिष्कार, देसी राखी खरीद रहे हैं लोग। यूपी के मेरठ में रक्षाबंधन के मौके पर डाक विभाग ने विशेष लिफाफा तैयार किया है। ये वाटरप्रूफ लिफाफा करेगा आपकी राखी की हिफाजत। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में संदिग्ध हालत में मिला पिता और बेटी का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के मूनक में बिजली निगम कार्यालय में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के अलीगढ़ में डॉक्टर पर कोरोना पॉजिटिव महिला से रेप की कोशिश का आरोप, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। सीएमओ ने जांच के लिए कमेटी बिठाई। दिल्ली में 4 साल की बच्ची की किडनैपिंग की कोशिश नाकाम हुई। सीसीटीवी में वारदात की तस्वीरें कैद हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में शराबियों को खुलेआम शराब पीने से रोकना पुलिसकर्मी को पड़ा महंगा। शराबी ने किया बोतल से हमला, पुलिसकर्मी ने भागकर बचाई जान। दिल्ली में द्वारका पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी की कार भी बरामद हुई है। बड़ी वारदात की फिराक में थे बदमाश। असम के तिनसुकिया में तेल कुएं के पास धमाका, 3 विदेशी विशेषज्ञ बुरी तरह घायल। इससे पहले जून की शुरुआत में भी तेल के कुएं में भीषण आग लगी थी। बिहार के नरकटियागंज से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दौड़ती ट्रेन के आगे से बच्चों ने लगाई जानलेवा छलांग। खतरनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के बुलंदशहर में संपत्ति को लेकर पति ने पति की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है। सुपारी किलर की तलाश जारी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश घायल हो गया, एक भागने में सफल हुआ। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। भोपाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 20,000 का इनामी बदमाश दबोचा गया। यूपी के अमेठी में सेना के जवान के पिता की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद को लेकर के मारपीट हुई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मुंबई के कूपर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, इलाज में लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के संभल में पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम लूटने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 आरोपियों के पास से 10 लाख नकद, 1 कार, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। महाराष्ट्र के नासिक में वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। इलाके में तेंदुआ देखे जाने के बाद से लोग दहशत में थे। बिहार के मोतिहारी में लगातार बारिश के चलते बागमती उफान पर है। नदी के पानी ने कई गांवों को अपने आगोश में ले लिया है। बारिश और बाढ़ से कई राज्यों में बिगड़े हालात। असम में बाढ़ से लाखों लोग बेघर, अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 जिलों में 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम के गुवाहाटी में खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। भारी बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ गया। नदी किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। असम के नौगाम में बाढ़ से बिगड़े हालात, लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर। राहत बचाव में जुटा प्रशासन। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से जानवर बेहाल हैं। बिहार में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल, बाढ़ प्रभावित मधुबनी का तेजस्वी यादव ने किया दौरा। बिहार में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी इलाके में बाढ़ की वजह से लोगों ने हाईवे पर लगाया कैंप। बिहार के मोतिहारी में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद से सैलाब में बही पुलिया और सड़क। बिहार के रक्सौल जिले में भी सैलाब का आतंक, लगातार हो रही बारिश से कम नहीं हो रहा है नदियों का जलस्तर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर, मलबे में बह गए 11 लोग। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से दहशत, नेशनल हाईवे 7 बंद किया गया। उत्तराखंड के मुनस्यारी में जान जोखिम में डालकर नदी पार करता हुआ युवक कैमरे में कैद हो गया। बिजली विभाग का संविदा कर्मचारी बताया जा रहा है युवक। दिल्ली के अशोका रोड में भारी बारिश से सड़क गुम गई है और आनंद भवन के बीच बैरिकेडिंग लगाई गई है। दिल्ली में बारिश के बाद कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली में एक बार फिर बारिश के बाद जलभराव बना मुसीबत। दिल्ली में बारिश ने फिर खोली सरकार के दावों की पोल। अशोका रोड में जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई।
दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,52,00,000 के पार। अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40 लाख के पार। अब तक 1,45,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ब्राजील में 21,75,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या। 81,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। रूस में 24 घंटे में 5,842 नए केस आए सामने। संक्रमित मरीजों की संख्या 7,83,000 के पार हो चुकी है। चीन विमानों पर हमला कर सकता है ताइवान के विदेश मंत्री ने दिए संकेत। चीन की तरह तानाशाही की राह पर पाकिस्तान। यूट्यूब पर लग सकता है बैन। सुप्रीम कोर्ट ने दिया संकेत। दक्षिण पूर्वी फ्रांसीसी शहर ग्रोनोबल में एक इमारत में आग लग गई। आग से बचने के लिए इमारत से 2 बच्चों ने जंप लगा दी। इटली में 8 साल बाद पैदा हुआ बच्चा। एक गांव की वाकया बता रहे हैं हम आपको। गांव की आबादी बढ़कर 29 हुई है। अब अमेरिका का चीन को अल्टीमेटम 72 घंटे के अंदर ह्यूस्टन दूतावास बंद करने का आदेश।